हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि कस्तूरबा विद्यालय में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी तो आ ही रही है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जनपद से। साथ में जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की और प्रधानाचार्य की वैकेंसी भी आएगी। तो बिल्कुल पहली बार जो है TGT के साथ जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की जो है वैकेंसी है, ये अलग से नोटिफिकेशन है और साथ में इसमें प्रधानाध्यापक की भी वैकेंसी आई हुई है। कस्तूरबा विद्यालय जो कि सरकारी स्कूल हैं, 12th तक जो है इसमें बालिकाएं पढ़ती हैं। आयु सीमा, सैलरी, पात्रता क्या रहेगी, पूरा नोटिफिकेशन में देखेंगे। आप सभी जानते हैं कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई एप्लीकेशन फीस भी नहीं लगती है। ठीक है। अभी जो है यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ऐसा सोचते हैं कि कस्तूरबा विद्यालय में तो संविदा के आधार पर वैकेंसी आती है तो उसे छोड़ देते हैं। यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, अभी हाल ही में 2 राज्यों से जब वैकेंसी आई थी टीचर्स की काफ़ी बड़ी संख्या में, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि जो भी सर्व शिक्षा या समग्र शिक्षा के तहत टीचर्स हैं जिनको 1 साल का, 2 साल का अनुभव है या हाल ही में लगे हैं, वही इस परमानेंट शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जहां वहां पर भी कोई परीक्षा इंटरव्यू नहीं था। तो ऐसे में अगर आपका सब्जेक्ट है, चाहे TGT है चाहे PGT है, आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद बिजनौर से वैकेंसी है। 2 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है नहीं आया था, इसलिए वीडियो नहीं बनाया गया। 24/12/2024 का है ये विज्ञप्ति। यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ही जो है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। एड्रेस है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बैराज रोड, जनपद बिजनौर। 7 जनवरी को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अगर देरी में पहुंचता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसी विज्ञापन की बात करेंगे जिसमें PGT की वैकेंसी है। प्रधानाचार्य की जो वैकेंसी है, केवल प्रधानाचार्य के लिए अनुभव मांगते हैं, बाकी किसी पोस्ट के लिए नहीं मांगते हैं। फ्रेशर आवेदन करेंगे वहाँ पर। पद जो है प्रधानाचार्य का 8 है पदों की संख्या, 30,000 सैलरी पर मंथ रहने वाली है। इसमें अनारक्षित वर्ग के 4 हैं पद, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के 2 हैं, अनुसूचित जाति 2 हैं, अनुसूचित जनजाति का कोई नहीं है पद। क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांग रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि प्रधानाचार्य के लिए केवल अनुभव मांगा जाएगा। तो इसमें 9 से 12th तक में कम से कम जो है वो 4 साल का आपका शिक्षण अनुभव हो, या फिर जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रतिबंध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु का ना हो। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं कि मास्टर डिग्री आपकी हिंदी इंग्लिश या MSc भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, किसी में भी आपका हो। ठीक है, मास्टर डिग्री। दूसरा इसमें है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की आपने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी हो, 15 साल का अनुभव हो, ये आप देख सकते हैं इनमें से। ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री जो है आपकी होनी चाहिए। और विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी, प्रतिबंध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। तो ओवरऑल बात कहें कि प्रधानाचार्य के लिए मास्टर डिग्री के साथ में आपके पास जो है एजुकेशन में डिग्री, डिप्लोमा और प्लस यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो है हम बात करें PGT की पोस्ट के लिए, वैकेंसी काफ़ी हैं। एक एक सब्जेक्ट के लिए आप देखें, जैसे 8 हैं हिंदी में, अंग्रेजी में 8 हैं पद, गणित में 7 हैं, जीव विज्ञान में 8 हैं, रसायन विज्ञान में 6 हैं, भौतिक विज्ञान में 8 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर विज्ञान में 8 हैं। ये सभी पूर्णकालिक हैं, यानी कि फुल टाइम के लिए हैं और सैलरी के साथ में रहने की सुविधा वहीं पर रहेगी स्कूल में ही। लैब असिस्टेंट के कुल पदों की संख्या 24 है। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक 8 है। ठीक है, टोटल जो है 85 जो है पदों पर ये वैकेंसी है, केवल 9 से 12 तक के लिए। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक जनपद में जब इतनी वैकेंसी है
तो बहुत सारी पोस्ट जो है वो खाली हैं, इसीलिए इतनी सारी वैकेंसी निकाली जा रही हैं। यहाँ पर वैकेंसी अगर देखें तो कस्तूरबा विद्यालय में जो है जनपद वाइज 1 या 2 इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आती हैं। यहाँ पर काफ़ी वैकेंसी हैं। हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहेंगे तो मास्टर डिग्री, केवल मास्टर डिग्री जो है आपकी होनी चाहिए। और अगर आपने बीएड एमएड किया है तो ऐसे कैंडिडेट को जो है प्राथमिकता देंगे। कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू नहीं है, तो मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। जितने मार्क्स होंगे उनको जोड़ा जाएगा, उसके आधार पर जो है मेरिट निकाली जाएगी। ठीक है, जिनके ज़्यादा अंक होंगे उन्हीं को जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ आप देखें कि मास्टर डिग्री आपकी तो होनी ही चाहिए। अगर आपने एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा आपको। और यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, आपके जिस भी आप कैटेगरी के हैं ये आपको देखना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म में ये आप ज़रूर लिखेंगे कि आप जो है किस श्रेणी से हैं। ठीक है, तो ये आप ज़रूर देखें। उसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस के लिए एमटेक, बीई, बीटेक वाले, या फिर कहें हम किसी भी सब्जेक्ट में आप मास्टर डिग्री हैं और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ, साइंस के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा, या फिर 12th साइंस स्ट्रीम से किया है केवल, तो भी अप्लाई करेंगे। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक के लिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। ठीक है, या कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री है। टाइपिंग स्पीड ज़रूर इसमें मांगते हैं। लिपिक का पद है, क्लर्क का पद है। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। बाकी चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया, इनके भी 5-5 पद हैं, कुल 15 पद हैं। सैलरी यहाँ पर लिखी है, 8th पास होना चाहिए। ये जो है इनका किस आरक्षित वर्ग में कितनी वैकेंसी है वो है। पद जो है ये पूर्णकालिक हैं, स्कूल में ही रहना होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रधानाचार्य के लिए आयु सीमा जो है 30 से 45 वर्ष है। 9 to 12 तक कम से कम 4 वर्ष का जो है यहाँ पर टीचिंग, ये तो एक्सपीरियंस तो होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद और है तो वो अलग बात है। शेष पदों पर जो भी पद हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के हैं, या फिर क्लर्क का है, कंप्यूटर टीचर का है, तो उसके लिए 25 से 45 वर्ष उम्र है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। तो देखिए यहाँ पर अब कई कैंडिडेट जो कि संविदा के आधार पर सुनते ही जो है फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पर आप 60 वर्ष तक रहकर भी काम कर सकते हैं। जिनको अभी 8 वर्ष का, 9 वर्ष का अनुभव है, यानी काफ़ी समय से वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में परमानेंट टीचर की जब वैकेंसी आएगी ना सर्व शिक्षा अभियान में के अंतर्गत या समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत किसी भी राज्य में, तो वहाँ पर ऐसे कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे जो यहाँ पर पहले से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, बाकियों को नहीं लिया जाएगा। आरक्षण राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण दे होगा। तो उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनको उनके वर्ग के आधार पर जो आरक्षण रहेगा। बाहरी राज्य के कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे सिलेक्शन होगा, तो आपके हाई स्कूल के, इंटरमीडिएट के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण जो आपने बीएड वगैरह किया है उसके मार्क्स जो हैं उसके आधार पर नंबर जोड़ के और उसके बाद मेरिट निकाली जाएगी। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं। ये एड्रेस है पूरा, 7 जनवरी 2025 से पहले आप लोगों को भेज देना है। एक और ध्यान में रखना है, वैसे फीस नहीं लग रही है, लेकिन लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय लिखा होना अनिवार्य है। लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखे 2 लिफाफे आपको रखने हैं, जिसमें 42 रुपीज़ का डाक टिकट ज़रूर लगाना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है ये प्रिंसिपल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए और बाकी पदों के लिए। अब देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन जो कि टीजीटी के पद के लिए है। इसमें भी 7 जनवरी तक जो है आप लोग 7 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म।
तो इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका इंग्लिश का, साइंस का, सामाजिक विषय, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर। पूर्णकालिक शिक्षिका में तो 3 ही विषय हैं, इंग्लिश, साइंस है, सोशल साइंस है। ठीक है, 24,200 पर मंथ सैलरी रहेगी। ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना चाहिए और आपका सी टेट या फिर यूपी टेट या फिर आपके राज्य का टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना ज़रूरी है। अंशकालिक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है, कंप्यूटर की है, कला क्राफ्ट एवं संगीत की है। इसमें सैलरी 12,181 है। उर्दू विषय के लिए 16,408 है। पदों की संख्या जो है यहाँ पर देखें, कुल पदों की संख्या 1 1 2 2 इस तरीके से है। सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार इनके, तो इसमें जो है कुल 6 से लेकर 8 तक 22 पदों पर वैकेंसी है। नियम वही हैं बिल्कुल। समस्त पदों के लिए 25 से 45 वर्ष उम्र है। इसके लिए अगर आप आवेदन करेंगे, इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत अगर आप आवेदन करेंगे तो आपके जो 2 लिफाफे हैं जिन पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाने हैं, जिसमें 30 रुपये का डाक टिकट लगाना है। ठीक है, तो जो भी नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसको सही से पढ़ें। ऐसा ना हो ये वाला नोटिफिकेशन पढ़ें और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए आप आवेदन करना चाहेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है www.biznor.nic.in। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कस्तूरबा विद्यालय में वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, हरियाणा में, सभी में आएगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोगों को लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे, व्हाट्स न्यू में या फिर नोटिफिकेशन पर भी क्लिक करेंगे। व्हाट्स न्यू में ही आपको फर्स्ट और सेकंड नंबर पर ये दोनों दिए हैं, पीजीटी का सबसे फर्स्ट है, टीजीटी का सेकंड नंबर पर है। जिस पे भी आप आवेदन करना चाहेंगे उस पर जो है क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये पेज आएगा, यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे, सिर्फ देख सकते हैं। सामने यहाँ पर रेड कलर में आपको दिख रहा है, डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन पूरा। ठीक है, पढ़ना है और उसके बाद जो है आप लोगों को आवेदन करना है, गलती नहीं करनी है। यहाँ पर इन्होंने एंडिंग डेट जो है 8 जनवरी 2025 लिखा है और नोटिफिकेशन में 7 जनवरी 2025 लिखा है। तो कल से जो है आवेदन स्टार्ट हुए हैं, कल से आवेदन स्टार्ट हुए हैं। 8 जनवरी 2025 यहाँ पर लिखा है, नोटिफिकेशन में 7 जनवरी 2025 लिखा है। पूरा मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बता दिया है, बाकी आप खुद से भी जो है पढ़ेंगे और आवेदन करेंगे। और भी वैकेंसी आएगी आप लोगों को बिल्कुल जल्दी सूचित किया जाएगा। थैंक यू।